थोड़ा तेज कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। ए शांत हो जाओ सारे लोग। बताओ बॉन्ड क्या था? चलो फटाफट पहले बैठ जाओ। बतियाओ बतियाओ, जो जो बतियाएगा उसी सवाल आज पूछेंगे। देख रहे हैं आज पहले ही। बॉन्ड क्या था बताना जरा। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई, अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो केमिकल स्पेसीज में लग जाए तो। ए दीदी, ए दोनों जाने को स्पेशल इनविटेशन। अब बताओ चलो, केमिकल बॉन्ड क्या है? दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड कितने तरह का हो सकता है? स्ट्रॉन्ग भी और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े, इंटर एटॉमिक, इंटरमोलिकुलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल बेस फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। समझे तुम लोग? क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? बॉन्डिंग। मजबूर हो जाओगे भाई, केमिकल बॉन्ड अपना बॉन्ड बना ले जाएगा, तुमको पीछे छोड़ देगा। समझ रहे हो? आयनिक बॉन्ड को और क्या नाम देते थे? इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या नाम देते थे? अच्छा एक बात बताओ, आयनिक और कोवेलेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर? कह नहीं सकते, तुमको पता हो तो तुम बता दो। चलो इसके बाद बताओ, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कितने तरीके से? एक है। और दूसरा? शेयरिंग कितने तरह की? एक है। एक है। साझा या बंटवारा दो तरीके से हो सकता है, इक्वली हो या अनइक्वली। इक्वल बंटवारा हुआ बॉन्ड का नाम, अनइक्वल शेयरिंग हुई तो कौन सा? अनइक्वल शेयरिंग हुई तो भी कितने तरह की होती है? दो। सिग्मा बनाने के लिए। अच्छा अनइक्वल शेयरिंग में क्या होता है? एक एटम के पास क्या होना चाहिए और दूसरे एटम के पास? एक के पास देने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम भी बोल रहे हैं। पहले चुप हो जाओ, सुन लो, पीछे तक आवाज जाती है। हम आधा में तो आवाज रुक जाती है, पीछे नहीं जा पाती है, तो इसलिए सुना करो। ठीक है, हमारा गला बैठ जाता है उस चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में चिल्लाना पड़ता है, रोज गला बैठ जाता है और रोज 4 क्लास में जाकर चिल्लाना पड़ता है। सुनो अब मेरी बात, अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि समझने की कोशिश करना, बंटवारा हमेशा दो तरीके से। पेयर, देखो एक चीज होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मान लो एक एटम था और दूसरा एटम था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए, दिस इज समथिंग कॉल्ड इक्वल कंट्रीब्यूशन। अब एक एटम था जिसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और एक एटम है जिसके पास सिर्फ काली कटोरा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा समझो, एक आदमी है जिसके पास सिर्फ पैसा है और दूसरा आदमी है सिर्फ भिखारी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो अनइक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, कि एक पैसा उठा के देगा, दूसरा कटोरा उठा के देगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। मान लो दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, एक ने कहा 50% पैसा मैं, 50% पैसा मैं। एक जगह बिजनेस शुरू होता है एट द कॉस्ट ऑफ जमीन, कि हमारे पास जमीन है, तुम्हारे पास पैसा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन्वेस्टर कहेगा हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लैंडलॉर्ड कहेगा कि भैया हम अपनी जमीन तुम्हें दे रहे हैं।
अब दोनों में क्या होगी, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ रहा हो मेरी बात को? एक पैसा लगा रहा है तो सिर्फ पैसा लगा रहा है, एक जमीन दे रहा है तो सिर्फ जमीन दे रहा है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करें इक्वल शेयरिंग कितने तरह की होती है, एक एक इक्वल शेयरिंग एक ही तरह की होती है। अनइक्वल शेयर कितने तरह, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए वो पाई बॉन्ड। हो सकता है कि वो कोई बिजनेस खोलने के लिए इन्वेस्टर से लैंडलॉर्ड पैसा ले रहा हो, या फिर उसकी कोई मजबूरी हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। ऐसे समझो, सिंगल मतलब सिग्मा और डबल मतलब पाई। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हुआ तो उस बॉन्ड को नाम क्या देंगे, कोऑर्डिनेट। अब पाई बनाने के लिए, इतनी बात क्लियर थी। और क्या पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का डिफरेंस, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके वी ओके 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 ओके, मैं समझ गया। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सुनो 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 सुनो, एक मिनट एक मिनट, क्या क्या, ट्रिपल एल एम सी, यस। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या बनाने जा रहे हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सुनना जरा गौर से। अब भैया थोड़ा बहुत जग जाया करो। कल एमडी सर आए मेरे पास, कह रहे सर नोट्स नहीं लिखवाते हैं आप। हम बोले सर ये बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लास्ट क्लास में बोल दिए थे, केमिकल बॉन्डिंग का पूरा नोट्स लिखवाए हैं। और उसके बाद उनको वीडियो दिखाया। हम बोले कि बहुत नालायक है, आपको नहीं पता, ही देखिए वीडियो देखिए। फिर बोले हाँ यार सही बात है। तो भैया जग जाया करो, समझ रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लास्ट क्लास में बोल चुका हूं मैं, उनको भी खोल के दिखाया। मैं कहा सर देखिए भरी क्लास में बोला है, अब तो क्या बोलूं। तो बोले हाँ यार बड़े बदतमीज है फिर तो। 3 क्लास बोले हो ना तुम लोग चाचा, अबे हमको जीने दो बे। मंडे से लेके फ्राइडे तक वैसे ही क्लास है, सही बता रहे हैं बेटा। 5-5 क्लास एक दिन में भी लेते हैं। गले की मतलब ऐसी तैसी हो जाती है। और सैटरडे संडे जाके ऐसा नहीं है कि आराम, सैटरडे संडे सिर्फ हम इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि हम ना ऑफलाइन के टीचर नहीं है सिर्फ, ठीक है। वो अलग की बात है, इस साल 5 बैच ले रहे हैं, वरना ये हमारे जीवन का आखिरी साल है कि जहां हम 5 बैच पढ़ा भी रहे हैं। 5 नहीं, वैसे पढ़ा तो रहे हैं 11, ठीक है। लेकिन आखिरी ये साल है जहां ऑफलाइन में मतलब इतना लंबा, वरना 2 से 3 बैचेस से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करना पड़ता है सम टाइम, ठीक है। तो समझा करो, सैटरडे संडे को भी ऑफ नहीं होता है, जाके देख लेना यूट्यूब पे लाइव होगा। और शाम को 3 घंटे का लाइव का मतलब ये होता है, ऑनलाइन के मतलब पता है, 6 घंटे की क्लास कम से कम, या 5 घंटे की क्लास कम से कम होती है। और उसके लिए ना फिर आपको दिन में भी टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, वो भी नहीं निकाल रहा हूं। पता है क्या उसमें भी, अभी कल रात सर्वेश सर को बोला फोन करके, सर 10 मिनट की अलग से एक सीरीज शुरू करूंगा अभी से सॉल्ट एनालिसिस की, क्योंकि मुझे पता है एंड में जाके 6-7 घंटा इनसे ना होना है। 10-10 मिनट की या 7-7 मिनट में एक एक पूरा प्रॉपर टेस्ट उठाओ, एक्सप्लेन करो, डालो। मंडे से फ्राइडे नहीं जा सकता 1-1 घंटे ऑनलाइन, तो चलो 10 मिनट का ही मैं कुछ बना के देता हूँ। सैटरडे संडे फिक्स रखो सर। उस चक्कर में सावन चाहिए चल रहा है, रुद्राभिषेक जानते होगे, घर से हमारे इतना प्रेशर है, उसके लिए नहीं जा पा रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त को रख लो, आ जाएंगे, सैटरडे संडे नहीं आएंगे। तो समझो भाई, नहीं हो सकता। जब हो सकता था तब हो सकता था, अब नहीं हो सकता है। अब मतलब अगर होना मतलब पता है, समझ रहे हो, फिर हर हफ्ता में 2 दिन एब्सेंट होऊंगा मैं, समझ रहे हो क्या, फोन बंद करके। हाँ सही बात है, वीटी सर के साथ, समझ रहे हो, जिसने बोला है उसको ही बोलना, बोला आप कैसे देखे तो बताएंगे, कहना आप भी तो वहीं मौजूद थे। आओ इधर आओ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझो। यहाँ पे नहीं नहीं हुआ क्या, केके सर का बर्थडे था, खुल के बता दे रहा हूँ, केके सर का बर्थडे था, हम लोग गए हुए थे। और सच में यार मैं 6 दिन पहले से सोया नहीं था, तुम बीएन सर से पूछना। 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यही रेशियो निकल पा रहा है। अब जो आदमी 10 बजे रात को घर पहुंचेगा, सुबह 6 बजे उठ के यहाँ भाग के आना है, तो अब आप मुझे बताइए 10 से 6 8 घंटा है मेरे पास। उसमें मम्मी को संभालो, पापा को संभालो, परिवार को संभालो, उसके बाद अपना देखो, कंटेंट भी तैयार करो, सारी चीजें करो। ऐसे थोड़ी है कि उठ के चल दो, तब तो फिर ये है कि बर्बाद करो। अब जैसे कल रात भी है, तो जेई मेंस का क्वेश्चन देखिए कि यार ये कराओ, क्योंकि जेई मेंस का आजकल बड़ा ट्रेंडी हो रहा है। वो तो देखना पड़ेगा, सवालवा थोड़ी रट के आ पाएंगे भाई। अभी भी नहीं कुछ लिख के लेके आ रहे हैं कि लो भैया, लिखने भर का समय नहीं है, समझ रहे हो। तो प्लीज वो चीज समझा करो 2 दिन का। अब ऐसे में भी यार मतलब पता है, बीएमआई कॉन्टिन्यूसली मेरा घटता जा रहा है। एक तो वैसे ही बीएमआई पहले से कम था, और ऊपर से पता चला कि मतलब अभी नहीं चेक वेक नहीं किया। एमडी सर आए, देखे, बोले भाई ये क्या हालत बना रखे हो। हम बोले ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्केड्यूल देखो एक बार मेरा, 2-2 दिन करके ना हर बैच में रोटेट होना पड़ता है ना, तो बड़ा पेनफुल होता है, समझ रहे हो। वो सब ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये बचा रहे। अब इसको कैसे कंट्रोल कर लूं, क्या चीज, क्या कह रहा है,
हाँ? सेना नमक, अब जो भी है यार, अब गला से कहने का, सेना नमक जो भी है उसकी इंटेंशन है। अब देखो, अब मैं, अरे शांत तो हो। अब वो पता नहीं किस थॉट से बोल रहा है यार। देखो बात ये है ना कि वो किस थॉट से बोल रहा है, उसकी एक अपनी मनोज्ञता है, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं, देखो, लेकिन मैं ये नहीं संभाल सकता इंटरनल, कैसे संभालू, उसमें नहीं ना कुछ कर सकते यार। तो समझो उस चीज को 5 क्लास नहीं हो सकती है बेटा, मतलब 3 क्लास नहीं हो सकती है, पहले हो सकती थी। अब भाई साहब को देखो सेना नमक खाने का शौक होगा, समझ रहे हो, ठीक है। नहीं देखो होता क्या है, सुनो सुनो, होता क्या है ना, बचपन से इंसानों पे ना 3 गुण होते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है तामसी, एक होता है राजसी। जब थोड़ा सा शास्त्रों में जाओगे डीप विद इन तो पता चलेगा। तो भाई साहब का खानदान सेना नमक खाता हो शायद। चुप हो जाओ बेटा, देखो इस बार शकल नहीं देख पाए, वरना मां कसम अभी यहां से ना जूता मरवाते हुए नीचे ले जाते, याद रखना जो भी होता। मैं तुमको क्लियर बोल रहा हूं, मुझे 1 मिनट नहीं करना, रिपोर्ट एग्जिट बिहेवियर करके बस निकल जाना है क्लास से बाहर। और उसके बाद से जो कुछ जो भी रहे ना, आप नहीं समझ सकते। मैंने जाके अगर नीचे बोल दिया गलती से ना, आप सोच भी नहीं सकते, यहां एग्जिट बिहेवियर मार दिया, ठीक है। तो अपनी गरिमा और अपनी मर्यादा बनाए रखें, वरना शब्दों की बात आएगी तो ऐसे ऐसे शब्द हम तुमको फेंक सकते हैं ना बेटा, कि तुम्हारे सुन के ना कान से और पता नहीं कहां कहां से खून निकल जाएगा, समझ रहे हो। अमित शाह को याद कर लोगे, वो भी बहुत कुछ गंवा देता है अचानक से भाषण में बोलते बोलते, कभी जान गंवा देता है तो कभी कुछ। आप मत गंवाइए अपना। इधर सुनिए, यहां पे सुनिए, सबसे पहली चीज सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, सेंट्रल एटम, और दूसरी हमने किसकी बात की थी, सराउंडिंग एटम। अब जरा गौर से सुनो, सेंट्रल एटम भी मैंने आपको बताया था और दूसरी क्या बताया था, सराउंडिंग एटम। अब जरा गौर से मेरी बात को यहां पे समझने की कोशिश करना। मैं अगर तुमसे बोलूं कि भैया सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका बताइए, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, ट्रिपल एल एम सी। क्या बोला था, बोलो जल्दी, ट्रिपल एल एम सी। बोलो बोलो क्या बोला था, ट्रिपल एल एम सी। यानी कि लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, लार्ज इन, लेस इन, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम, मैक्सिमम कोवैलेंसी। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। इसके बाद मैंने बोला था, इधर क्या बोला था, सुनना जरा गौर से, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो, या ऑक्सीजन नेगेटिव, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा कैसा बॉन्ड, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं, ऑक्सीजन है, नेगेटिव भी है, हमेशा नेगेटिव किसको दे दो, ऑक्सीजन को, क्या बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, सिंगल बॉन्ड। अगर मैं तुमसे बात करूं, तीसरी बात बोली थी, ऑक्सीजन है, नेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, बोलो जल्दी, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन नेगेटिव नहीं है तो ऑक्सीजन विल फॉर्म सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, चौथा, मैंने कहा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा किसको दे दो, सेंट्रल एटम। पॉजिटिव या नेगेटिव सेंट्रल एटम को दे दो, किसको दे दो, सेंट्रल एटम को, किसको दे दो, बोलो जल्दी, सेंट्रल एटम को। बस ये 4 बातें कही थी, इस बेसिस पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, ढंग से सुनिएगा। सबसे पहली चीज यहां पे सुनिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं पी ब्लॉक में, समझने की अच्छा एक बात तो, मैंने मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था कि ग्रुप का लास्ट नंबर देखो, बताया था ना, बस तब फिर ठीक है, तब क्या दिक्कत है। चलो इधर आओ, इधर आओ, सुनो मेरी बात सुनो, कोवैलेंसी सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं, देन कोवैलेंसी, यही बोला था मैंने कि ये मुझे याद दिला देना। अब सुनना जरा गौर से, कोवैलेंसी क्या होती है पहले मैं लिख देता हूं, वरना फिर कहोगे मास्टर नोट्स नहीं लिखवाता।
नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, रुको कोई लिखेगा नहीं बस सुनना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, फॉर्म बाय एन एटम in a molecule, mark the word an atom, in a molecule, in a molecule, in a molecule, number of covalent bond formed by an atom in a molecule, इसे को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, मैंने कहा तुमसे, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा एक काम करो CH4 ले लो, क्या ले लो, CH4 यानी मेथेन ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। एक बात बता, CH4 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है या फिर एटम है, ये पहले बताओ। मॉलिक्यूल है। अब डेफिनेशन ढंग से पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी निकलती है। क्या बोला मैंने, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी निकलती है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, ये मुझे बताओ। एक। अबे हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक, तो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 1। कितनी हो गई, 1। और कार्बन की कितनी हो गई, 4। अब मुझसे कोई पूछे CH4 की कोवेलेंसी बताओ, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो हमको। अबे यार देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की क्या होती है, कोवेलेंसी होती है, पूरे पूरे मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी नहीं होती है। अब CH4 पूरा मॉलिक्यूल है, तुम मुझसे ये कहो CH4 में हाइड्रोजन का बताओ, CH4 में कार्बन का बताओ, तुम मुझसे ये मत कहो CH4 की कोवेलेंसी बताओ। मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी नहीं निकलती, मॉलिक्यूल के अंदर एटम की कोवेलेंसी निकलती है। समझ में आई मेरी बात। तो CH4 की कोवेलेंसी मुझे नहीं पता, बट CH4 में कार्बन की कोवेलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 है। यानी कि याद रखोगे, एक मॉलिक्यूल में एक एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, उससे क्या डिसाइड करेंगे आप, उसकी कोवेलेंसी। NH3 के अंदर आप मुझे बताइए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी और हाइड्रोजन की कोवेलेंसी, खत्म बवाल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी कोवेलेंसी कितनी है, तो इसकी कोवेलेंसी है 4, और हाइड्रोजन की कितनी है, इसकी कोवेलेंसी कितनी है, 1। बस खत्म बवाल। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब समझना जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, अब मैं तुमको ये नहीं समझाना चाहता, मैं समझाना चाहता हूं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड जानते हो ना, सेकेंड पीरियड एलिमेंट किसे कहा जाता है, बहुत काम आएंगे, दैट इज बेरिलियम। कोई काम नहीं आएगा, बोरॉन से स्टार्ट करो, नॉन मेटल से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वही बनाते हैं, ठीक है। मेटल मैं नहीं लिख रहा हूं, बोरॉन, उसके बाद क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर कौन आ गया, नियॉन। आगे बात करें हम तो कौन आएगा, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। अल्युमिनियम सिलिकॉन की बात ही नहीं करनी होती है बहुत ज्यादा, नॉन मेटल की बात करो। अल्युमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है, बचा कौन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी बात करनी होती है थर्ड पीरियड में। समझ में आई मेरी बात। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में ब्यूटी देखना, एक चीज समझने की कोशिश करना, सिलिकॉन भी ले लो और Al भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सेकेंड वाले हो गए, ये थर्ड वाले। अब एक एक चीज करके देखना, बोरॉन का कन्फ्यूग्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं कितना आएगा, ये मुझे बताओ। बोरॉन का कन्फ्यूग्रेशन, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। एक बात तो, अंदर वाला चल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना, या भाड़ में गया ना, यही शब्द पे एक दिन खेलूंगा, इसलिए बता दे रहा हूं, पहले से बोलते चलना, भाड़ में जाना गलत वर्ड नहीं है। अभी आगे चल के एमओटी में इसी का उपयोग आएगा, फिर वही भाड़ वापस आ जाएगा, पता है, कहीं और का तुम्हारे घाव बन जाएगा, इसलिए पहले से देखते चलना। क्या क्या सोचते रहते हो, भाई साहब के बारे में कोई मत सोचना यार प्लीज। इधर आओ, यहां पे देखो, अंदर वाला चल गया, शकल नहीं देख पाया बस यार, मिल जाते ना कसम से, तुमको पूरे साल जब तक रहता तब तक रुलाता, मान नहीं सकते, बहुत गलत आदमी इस पंगा ले रहे हो। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये क्या है, बोले जल्दी, आउटर शेल। ये कौन सा है, आउटर शेल। अब एक चीज समझना, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब समझना, इसके पास जाके मैंने बोला, मैंने कहा एक बात बता, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तेरे पास कितने हैं, बोलता है 1। अरे कितने हैं भाई, बॉन्ड कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है। मैंने कहा भाई एक काम करना, अपने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके, तेरा ही शेल है, आगे भेज दे। बोलता है फायदा बताओ। हम बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम रुको, तुम खुद देख के बताना, तुम लोग बताना। एक बात बताओ, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके अंदर, यानी अब कितने बॉन्ड बना सकता है, पहले ज्यादा या अब ज्यादा, पहले ज्यादा या अब ज्यादा,
एक बात तो पहले कितने बना सकता था, अब कितने बना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनामेना। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी फेनामेना है, यानी एनर्जी देनी पड़ती है, रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ, पहले कितने बॉन्ड बना रहा था, अब कितने बना रहा है। एनर्जी ज्यादा रिलीज कब होगी, तो क्या एनर्जी जब ज्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। और अगर बढ़ेगी तो एक बात बताओ, क्या ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या नहीं जाएगा। व्हाट इज दिस एक्साइटेड स्टेट, मान ले मैंने इसको कहा ग्राउंड स्टेट और इसको क्या बोला एक्साइटेड, तो कोई भी ग्राउंड से एक्साइटेड में क्यों जाएगा, ताकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बना सके। और जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बनाएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ। तो एक बात तो, पहले कितने बॉन्ड बन सकते थे, अब कितने बन सकते हैं, अब कितने बन सकते हैं। कहां भाई, लिखवाऊंगा, कहां खोए हो। अभी कितने बॉन्ड, पहले कितने बन सकते थे एक, अब कितने बन सकते हैं। ऑब्वियस है, कहेगा हाँ सर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए तैयार हूं। बात आती है दूसरा सवाल, जाओगे तो सही, एनर्जी कहां से लाओगे। तो बताओ एनर्जी कहां से मिलती है। तो जवाब क्या है कि भैया एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि वो आसानी से कूद के जा सकता है। तो एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, ये स्टार मार्क कर लेना सबसे पहली चीज। रुको रुको रुको, एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एक्साइटेड स्टेट, डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आपके पास एनर्जी अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पे। यानी कि एक बात मुझे बताओ, बोरॉन अगर अब भी बॉन्ड बनाए तो कितने बॉन्ड बना सकता है, एक, दो, तीन, और एक खाली कटोरा है तो एक चाहे तो क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। तो बोरॉन के अंदर एक और बात निकल के आती है, यहां से लेके ऑर्गेनिक की एरोमेटिसिटी तक ये बात मेरी काम देगी। याद रख लेना, जब वहां पे सवाल ये वाला आ जाएगा और पूछा जाएगा एरोमेटिक है या फिर क्या है, ये वाला सवाल आएगा एरोमेटिक, मैं तुमको बता रहा हूं आधे से ऊपर जनता अगर नहीं फैल जाए ना इस सवाल में, लोग लॉजिक नहीं बता पाते हैं कि क्यों ये एरोमेटिक है। बता दू रीजन, अरे भाई अगर एक बात तो केटायन रहता, केटायन रहता मीजोमेरिक, ना 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 ना, यहां मत बोल जाना, यहां तुम में से हम बता दे रहे हैं, चाहे जिससे भी पढ़ के आए हो ऑर्गेनिक में, नहीं है तुम लोगों को पता ढंग से, सुनो बात को। केटायन का मतलब क्या होता है, खाली कटोरा होता है कि नहीं होता है। अब बोरॉन का मतलब क्या होता है, खाली कटोरा होता है। समझ रहा हो मेरी बात को। एरोमेटिसिटी अभी जब पढ़ोगे तुम लोग सवाल देखोगे, और सवाल भी कहाँ का है बता दे रहा हूँ, एम एस चौहान की किताब का है, लेवल सेकंड में एडवांस में दिया हुआ है, वहां पे जाके मैंने वहां पे देखना। और ये सवाल अब कॉमन हो गया है नीट के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि 2004-2005 में बहुत ट्रेंडी था उधर, और अभी कॉमन हो गया नीट के अंदर। सवाल पूछा जाता है, इसको एरोमेटिक बच्चा समझ जाता है, इसको नहीं समझता है। तू एक बात बता घोंचू राम, कि कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, कटोरा खाली है या कटोरा भरा हुआ है। अब बोरॉन के पास क्या होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, समझे, यहीं से रिलेट होता है। केटायन का मतलब क्या है, इसका मतलब भी खाली कटोरा है। यहां इसको एरोमेटिक क्या लेते हो, इसको नहीं कह पाते हो, क्यों भाई, क्योंकि भैया तुम सोच नहीं पाते हो, केटायन का मतलब खाली कटोरा, और बोरॉन के पास ऑलरेडी क्या मौजूद होता है, बोलो जल्दी, वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो याद रखना, बैक बॉन्डिंग में काम आएगा, ब्रिज बॉन्डिंग में काम आएगा ये बात, और तो और एरोमेटिसिटी के अंदर ये बात काम आएगी, तीन जगह काम आती है, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो इसलिए याद रखना कि बोरॉन के पास क्या होता है, हमेशा याद रखना कि बोरॉन के पास क्या होता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, वेकेंट एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, क्या होगा, तो वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्या होता है बोल बेटा, वेकेंट पी ऑर्बिटल। कहां कहां काम आएगा, ये शब्द बहुत काम आएगा, ये शब्द आपका पता दूं, सबसे पहले बैक बॉन्डिंग में काम आएगा, ब्रिज बॉन्डिंग में इसका काम आएगा, इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी ये यूज आएगा, इसके अलावा बता देता हूं लुईस एसिड में काम आएगा, और कहां काम आएगा, एरोमेटिसिटी में काम आएगा। ये 5 जगह होते हैं जहां सवाल बनते हैं इसके, तो इस बात को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आज आप मिस कर देंगे तो आप ये मान के चलिए आप बहुत बड़ी बात मिस कर देंगे। इसके अंदर आपके पास पता होना चाहिए कि इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। अब कैसे होता है वो ये देख लो, यहां पे मैंने तुमको बना के भी बता रखा है भाई कि इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल कैसे है। अगर आप देख पा रहे हो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक खाली कटोरा है या नहीं है, तो इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरा, कार्बन पे आ जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कंफ्यूग्रेशन क्या बना, 1s2 2s2 2p2। अच्छा एक बात तो, अंदर वाला चल गया भाड़ में, अपने को मतलब किससे है, सिर्फ बाहर वाले से। बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो 2p2। अच्छा एक बात बता, क्या इसके पास खाली कटोरा है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, हाँ या ना।
सेम शेल में पेयर्ड है, बोलो हाँ या ना। ये अगर दूसरा शेल है तो ये भी दूसरा शेल है, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो क्या ये ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता? अभी वाली स्टेट को क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। और जब ट्रांसफर कर देगा तब हम क्या बोलेंगे? अच्छा, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, एक्साइटेड स्टेट में रिएक्टिविटी यहां ज्यादा या वहां ज्यादा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब पहले कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 2। और कितने खाली ऑर्बिटल थे? 1। यानी कोऑर्डिनेट बनाता तो 1, कोवेलेंट बनाता तो 2। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये कितने कोवेलेंट बना सकता है? 4। कितने कोवेलेंट? 4। तो एक बात तो, ज्यादा बॉन्ड मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, कार्बन या बोरॉन दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, क्या ये 4 से ज्यादा बना सकता है या ये 4 से ज्यादा बना सकता है? दोनों में से कौन 4 से ज्यादा बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। आ जाओ अगला एग्जांपल आ जाओ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कन्फ्यूग्रेशन 1s2 2s2 2p3। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल की हम बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3। अब बता यहां पे क्या एक्साइटेशन पॉसिबल भी है? एक्साइटेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? खाली कटोरा। क्या होना चाहिए? खाली कटोरा। ओ भैया नोट्स मत बनाओ यार, कुछ ना हला भला होना है। इधर देखो, अगर हम बात करें यहां पे, अगर इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, समझने की कोशिश करना, क्या चाहिए? खाली कटोरा। खाली कटोरा है ही नहीं तो कहां उठा के फेंकोगे? पड़ोसी के घर में नहीं फेंक सकते। तो ऑब्वियस है यहां पे ग्राउंड स्टेट में ही क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा। अब तू सोचना, एक बात बता, तुझे अगर ढंग से दिख रहा हो तो तुझे कुछ कुछ नजर आएगा भाई। ये तुझे नजर आएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ढंग से देख, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बिना किसी बॉन्ड के बना हुआ है। ये क्या नजर आ रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बिना नजर आ रहा है? बिना बॉन्ड के। इन लोगों को अगर पेयरिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मानते हो या नहीं बनाते? मानते हो। अब सोचो तुम, ऐसे 3 ये कोवेलेंट बना सकते हैं और एक क्या बना सकते हैं? कोऑर्डिनेट। एक क्या बना सकते हैं? कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो मेरी बात को? टोटल बॉन्ड कितने बना पा रहे हैं? 4 से ज्यादा ये भी बना पा रहा है क्या? अच्छा चलो आगे आ जाओ, ऑक्सीजन में आ जाओ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s2 2s2 2p4। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। अब जरा गौर सुनो, इसके पास तुम सोच के बताओ, क्या ये एक्साइटेड स्टेट में चाह के भी भेज सकता है? इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट, मैं मानता हूं तुम्हारी बात। इसके पास क्या है बोलो जल्दी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी क्या है बोलो जल्दी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या आगे खाली कटोरा तुमको दिख रहा है जहां पे इनको एक्साइट करके भेजा जा सके? नहीं भेज सकते। तो अगर हम बात करें, ये भी ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाएगा। अब तुम सोचना, मान लो ये 2 डोनेट कर दे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 कोऑर्डिनेट बनाएगा और 2 यहां पे क्या बनाएगा? कोवेलेंट। टोटल बॉन्ड कितना बना पाए? क्या ये 4 से ज्यादा बना रहा है? आगे आ जाओ, फ्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर 9, कंफ्यूग्रेशन देखो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p5। अब एक बात तो, अंदर वाला शेल गया अगेन भाड़ में, अपने को मतलब किससे है? बाहर वाले शेल से। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 1 2 3 4 5। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, ये समझने की कोशिश करो कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। पेयर्ड कितने हैं बोलो जल्दी? 3। पेयर्ड कितने हैं बोलो जल्दी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 3। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 3। और अगर मैं बात करूं अनपेयर्ड कितना दिख रहा है? 1। लेकिन एक बात तो, पेयर को अगर अनपेयर बनाना है यानी ग्राउंड से एक्साइटेड में भेजना है, तो खाली आगे क्या चाहिए मुझे? कटोरा। कटोरा तो है ही नहीं। तो एक बात तो, क्या ग्राउंड स्टेट से इसको एक्साइटेड स्टेट में भेज भी पाऊंगा? मैं नहीं भेज पाऊंगा। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं, सच सच सुनना, ढंग से देखना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे पहले ये सुनो कि बोरॉन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना रहा था? 4। कार्बन कितने बना पाएगा? 4। नाइट्रोजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने? 4। फ्लोरीन कितने? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। क्या बोला मैंने? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, मतलब वो 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकते। कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, मोर देन 4। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात सुनो, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट के बारे में आओ, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
थर्ड पीरियड एलिमेंट के बारे में जानते हैं। जरा गौर से सुनना, थर्ड पीरियड एलिमेंट में एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बात मुझे बताओ, थर्ड पीरियड का मतलब n इज इक्वल टू क्या बन गया 3। अरे बन गया या नहीं बन गया? इसके अंदर क्या आएगा 3s भी आएगा, 3p भी आएगा, और अब क्या आएगा 3d भी आएगा। क्या ये एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे बता। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 और ये 3d 0। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, सबको हटा दो। ये थर्ड वालों को बस पकड़ो, ये सबसे बाहरी शेल है। अब सुनो जरा गौर से, s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3, और d क्या है पूरी तरीके से खाली। क्या है बोलो जल्दी? खाली। यहां पे देखना, अगर मैं तुमसे बात करता हूं डी के बारे में, तो यहां पे डी में कितने हैं 5 हैं, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे अगर बात करूं क्या ये एक्साइट करना चाहे तो एक्साइट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो ये जब एक्साइट करेगा तो जरा गौर से यहां पे सुनना, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3। समझ रहा हूं मेरी बात को? और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। अगर मैं तुमसे बात करूं अभी कितने इसकी कोवेलेंसी थी, अगर आप ढंग से देखोगे तो एक बात तो, कितने अनपेयर्ड थे? 3। मतलब फास्फोरस कितने में रह सकता है? +3 में भी। और फास्फोरस कितने में? एक्साइटेड स्टेट में जाके +5 में भी। कितने में रह सकता है? +5 में। अच्छा क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर, क्लोरीन नहीं सल्फर देखो पहले, सल्फर देखो, सल्फर फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर की अगर हम तुमसे बात करते हैं तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d 0। अंदर वाला चल गया भाड़ में। अगर मैं तुमसे बात करूं तो जरा गौर से मेरी बात को सुनना, फास्फोरस के केस में देखो जरा गौर से, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी? 4, 1 2 3 4। अब उसके बाद से d में कहूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, 1 2 3 4। अब देखो जरा गौर से, पहला एक्साइटमेंट होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के भेजोगे या नहीं भेजोगे? अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और दूसरी बात हम करते हैं, सुनना, अभी कितने बॉन्ड बना सकता है ये? 2। यानी सल्फर की क्या क्या वैलेंसी हो सकती है समझना। सल्फर की अगर मैं तुमसे बात करूं तो सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है या नहीं बना सकता है? कब? जब वो ग्राउंड स्टेट में है, हाँ या ना? अब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट करेगा तो सोचना कितने अनपेयर्ड, 1 2 3 4, यानी सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है या नहीं बना सकता है? अगर मान लो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया, कहां गया बोलो जल्दी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो गया, तो ये एक्साइट होके कहां पहुंच जाएगा? यहां पे। तब कंडीशन ऐसी दिखेगी, 1 2 3 4 5 6। अब कितने बॉन्ड बना सकता है बोलो जल्दी? 6। यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है? 6। याद रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाएगा, फर्स्ट में कितना बनाएगा? 4, और इसमें सेकेंड में 6। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, SO2 भी बनाता है, SF4 भी बनाता है, ठीक है, और क्या बनाता है आपका? SF6 भी बनाता है, ठीक है, H2S भी बनाता है। यहां पे SO2 तो इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है, यहां पे लिख लेना। H2S भी बना रहा है, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन भी जुड़े हैं, सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन भी जुड़े हैं। तो अगर पूछा जाए H2S कौन सी स्टेट में बना है? ग्राउंड स्टेट। अगर हम बात करें SF4 कौन सी स्टेट में है? फर्स्ट एक्साइटेड। और SF6 कब बना है? सेकेंड एक्साइटेड। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बात याद रखना। आ जाओ क्लोरीन में आ जाते हैं। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना है? 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d क्या हो जाएगा? अब देखो अंदर वाला शेल गया भाड़ में, सब बाहर वाले शेल की बात करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है s में? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। और d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी? 0। अब देखो अभी कितने बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन, ये मुझे बताओ। क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1। अच्छा एक काम करते हैं अपन, मैं अगर तुमसे कहूं कि भाई चलो इसको मैं एक्साइट कर देता हूं, एक्साइट करने के बाद फर्स्ट एक्साइटेड में देखना, फर्स्ट एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे, ये अनपेयर्ड वो भी अनपेयर्ड 2, और एक क्या हो जाएगा? 3।
1 2 3, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा ये 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये क्या बनाएगा बोलो जल्दी 3 बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान लो एक बार और एक्साइट कर दिया मैंने इसे, तो अब देखना 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा 5। ये क्या हो गया बोलो जल्दी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या हो गया बोलो जल्दी सेकेंड एक्साइटेड। अच्छा एक बार और एक्साइट करो इसको, ये देखना जरा गौर से, 1 2 3 4 5 6 7, अरे बात बोलो 8 कहां से 7, समझ रहा हो मेरी बात को। तो 1 3 5 7 ये क्या हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या हो गया बोलो जल्दी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब जैसे कि मुझसे पूछा जाए HClO4 में HClO4 में HClO4 ऑक्सी एसिड होता है एक। अब तुमसे मैं बोलूं कि Cl कितने में है, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना है बताना जरा, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितने ऑक्सीजन है 4 इंटू -2, -8 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए। अरे तुमको अगर देसी पिस्तौल से कोई मारने आया तो कट्टा तो कम से कम रखोगे ना भाई, ताकि उसको भी ठोक सको। तो अगर ये -8 है तो क्या चाहिए +8। +8 में से ये कहता है भैया भैया +1 मैं मैनेज कर देता हूं, बचा कितना +7। +7 बचा, तो यहां पे ये क्या बना बोलो जल्दी +7। +7 में है, इसका मतलब वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है। HClO4 is an example of third excited state of chlorine। HClO4 किसका रिजल्ट है थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्या बात समझ में आई। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये याद रखेंगे बस आप कि 1357 क्लोरीन के लिए 1357, सल्फर के लिए 246, और अगर हम बात करें किसके लिए यहां पे फॉस्फोरस के लिए कितना हो जाएगा 3 और 5। PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है, दोनों बनता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन अब जो बताने जा रहा हूं वो सुनिए। ये सब उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन जो अब बोलने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। एक बात मुझे बताओ, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, लेकिन क्या एक बात था, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो, क्या बोला मैंने, कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। क्या ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं या नहीं बना। तो कोवेलेंसी मोर देन 4 हमने क्या बोला, थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। जिसका रिजल्ट ये होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि भैया यहां पे जरा गौर से देखिएगा, आपने हमेशा सुना होगा BF6-3 डू नॉट एग्जिस्ट। कहां लिखा हुआ है क्लास 11 इनर्ट सॉरी पी ब्लॉक और उसके इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर लिखा गया BF6-3 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन AlF6-3 एग्जिस्ट कर जाता है। क्यों भाई, क्योंकि बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, और थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। उनके पास क्या होता है वेकेंट d ऑर्बिटल। अच्छा आपने हमेशा सुना होगा कि CF6-2 नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि SiF6-2 एग्जिस्ट करता है। आपने हमेशा ये सुना होगा कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन आपने हमेशा यह सुना है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है। आपने सुना है कि OF6 नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन आपने हमेशा सुना है SF6 एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है कि ये सब के सब कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्या है बोलो जल्दी, थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्या है बोलो जल्दी, थर्ड पीरियड एलिमेंट। और इनके पास पावर है कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। कितने से ज्यादा शो कर सकते हैं, 4 से। कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4, कैन शो कोवेलेंसी मोर देन कितना हो जाएगा बोलो जल्दी 4। वहीं अगर हम बात करें इनकी, तो ये सब के सब कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड। कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते हैं। इस वजह से देखो बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, 6 नहीं बना सकता भाई। कार्बन 6 नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 5 नहीं बना सकता, ऑक्सीजन 6 नहीं बना सकता। मैक्सिमम लिमिट कितने की है, 4। मैक्सिमम लिमिट कितने की है, 4। इसीलिए कहा जाता है ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी डू नॉट एग्जिस्ट, और इनके लिए कहा जाता है एग्जिस्ट। अब तुमसे बोला जाए रीजन बताइए इन सब का एक शब्दों के अंदर, तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा बोलो जल्दी, एक शब्द के अंदर बताइए
एबनॉर्मल कोवेलेंसी। क्या बोलूंगा, बोलो जल्दी, एबनॉर्मल कोवेलेंसी। क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कोवेलेंसी। यानी केमिस्ट्री की दुनिया में एक रीजन ये भी बन सकता है कि एबनॉर्मल कोवेलेंसी की वजह से कुछ लोग ना एग्जिस्ट करे। अब मैं तुमको बताऊं, रीजन हजारों होते हैं, कभी टॉर्शनल होता है, कभी स्टेरिक होता है, कभी आपका ये कहा जाता है एबनॉर्मल कोवेलेंसी हो जाती है, कभी हो जाता है डी कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, ये सब रीजन बनते जाते हैं, कभी स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन बनता है। लेकिन आप अगर यहां पूछा जाए कि यहां बताओ कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें वजह क्या है, तो आप कहेंगे ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से वो कोवेलेंसी कितनी शो कर सकते हैं, 4 से ज्यादा। यानी बोरॉन 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, अल्युमिनियम 6 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिलिकॉन 6 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। अगर हम बात करें, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा। क्यों, रीजन क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकते, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट हो। बात समझ में आई या नहीं है। अब दूसरी बात सुनना, दूसरी बात सुनना। सर यहां पे एक बात बताइए, आपने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, अभी यहां पे लिखा है कि सर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मानते हैं आप। अब देखना जरा गौर से, तुम सोच के बताना, नाइट्रोजन जो है ये कितने बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड जब बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा बोलो जल्दी, 3। तो उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 1। कितना लोन पेयर होता है, 1। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो कितने लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड बनाएगा सर, कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। और लोन पेयर कितने रहेंगे, व्हाट इज दिस लोन पेयर, बताता हूं अभी, रुको यहां पे सुनो, ये 2 लोन पेयर। अब समझो यहां फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, और लोन पेयर कितने रहेंगे, 3। यानी कि अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन के सर पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के सर पे 2 लोन पेयर और फ्लोरीन के सर पे 1 लोन पेयर पाया जाता है। अब जरा सॉरी, 1 नहीं 3 सॉरी 3, कितने लोन पेयर पाया जाता है, 3। 1 बॉन्ड बनाए तो 3 लोन पेयर पाए जाते हैं, ये 3 बॉन्ड बनाए तो 1 लोन पेयर पाए जाते हैं। अब सुनना, मैंने तुमसे बोला कि सर व्हाट इज दिस लोन पेयर एंड व्हाट इज दिस बॉन्ड पेयर, बताया था या नहीं बताया था, सुनो 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 सुनो, बताया हुआ है, बताया है, नहीं पढ़ के आए हो ना, भाड़ में जाओ बे। सुनो यहां पे सुनो, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने की वजह से बना है या बिना बॉन्ड बनाए ही बन गया है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के होते हैं, या तो वो बॉन्डेड या तो वो, अब ये बताइए बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है, बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड, ये बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड को ही लोन पेयर कहा जाता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही क्या बोला जाता है, लोन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही क्या बोला जाता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही लोन पेयर। कितना नॉन बॉन्डेड है, 1। कितना नॉन बॉन्डेड है, 2। कितना नॉन बॉन्डेड, समझ रहे हो मेरी बात को। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए तो उसके पास कितना लोन पेयर, 1। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए तो, और फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाए तो, 1 बॉन्ड बनाए तो, पक्की बात है। ऑर्गेनिक में क्या कंसेप्ट आएगा, सुनो जीओसी के अंदर, ढंग से सुनना, पक्का ढंग से सुनोगे, बहुत तगड़ा कंसेप्ट बताऊंगा, एक साथ कई सारी रेजो की चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि तुमको फंसाएगा और तुम गलती करके आओगे, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, इसलिए ढंग से सुनना। एनहाइड्रस ZnCl2 हुआ ना गलत, मजा आया ना सबको, कितने लोगों का सही हुआ, देखो गलत, अब तू ही तो बोला था गलत है, अच्छा अच्छा बाजू वाले का देखो, इतने लोगों में। अब क्लास में बोला गया सवाल दिखा दूं, मेल पे लास्ट टाइम डाला मैंने, पेपर कल सुबह आना है, 2 दिन पहले ऐसे बात हुआ, सर वेरीफाई कर दो, मैंने कहा नहीं एक क्वेश्चन हटाओ, एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं, इसको डालो। एक ही क्वेश्चन डलवाया था अपने मन से पेपर में, वरना पेपर मैंने नहीं बनाया, प्रूफ दिखा सकता हूं पूरा है। एक पेपर मैंने बोला नहीं था, मैंने कहा रैंडम उठाओ, आपको जहां से मन करे वहां से बना लो, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन लास्ट मोड में पता नहीं क्यों आ गया कि इनके अंदर थोड़ा सा चुल्ल करते हैं, ठीक है, अगली बार भी डालूंगा। अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना भाई, सुनना जरा ढंग से। मैं तुमको बता रहा हूं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2, फ्लोरीन के पास 3।
मैं तुमको बता रहा हूं, ये याद रख लो, ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा तुमको, जीओसी में भी बहुत मदद करता है तुम्हारी। सुनना जरा गौर से, नाइट्रोजन जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में 3 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर कितना होगा? ऑक्सीजन जब जब 2 बॉन्ड बनाएगा, और फ्लोरीन जब जब 1 बॉन्ड बनाएगा। ये बात मानते हो? अब सुनना जरा गौर से, क्या इन सब के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? आइए इस बात को थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं, जरा और आइए देखिए गहराई से देखते हैं। अगली बात सुनिएगा मेरी, कि मान लीजिए मैंने कहा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 1। और मैंने कहा 3 लोगों से इसने क्या कर रखा है? बॉन्ड बना रखा है। अब सुनना, इसके जीवन में मैंने किसको भेज दिया? H+ नामक भिखारी को। अब H+ नामक भिखारी कौन है? अरे भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। अब आपने क्या किया? इनको दी हल्की सी एनर्जी, और एनर्जी देके इनका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन का कटोरा खाली हो चुका है या नहीं? मेरे भाई, हाइड्रोजन का कटोरा खाली हो चुका है, और सर पे कैसा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव। अब सुनना जरा गौर से, एक बात बताओ, हाइड्रोजन को किस बात की तलाश है? कि कोई मिल जाए जो उसे इलेक्ट्रॉन दे दे। और नाइट्रोजन को किस बात की तलाश है? कि कोई मिल जाए जिसके पास खाली कटोरा हो। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये क्या कहता है? ये जरा गौर से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये नाइट्रोजन है और ये है हाइड्रोजन का खाली कटोरा। सिंपल सी बात है, कहता है मैं तेरी भर दूंगा। और फाइनली यहाँ पे क्या बनता है दोस्त? यहाँ पे जो बनता हुआ नजर आया, वो बनता हुआ क्या नजर आया? NH4। अब एक बात बता, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग हो रही है? मतलब कि एक एलिमेंट जो है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या दे रहा है? बोल जल्दी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरे एटम के पास क्या है? बोल जल्दी। खाली कटोरा, वेकेंट ऑर्बिटल है। तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे के पास क्या है? बोलो जल्दी। खाली कटोरा, यानी वेकेंट ऑर्बिटल। ऐसा नहीं फील आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? अनइक्वल शेयरिंग है या नहीं है? बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा या पाई? यानी डेटिव में भी कौन सा है ये? कोऑर्डिनेट या बैक बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है? बोलो जल्दी। ए भाई साहब, क्या कर रहे हो यार? आप ही को कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? बोलो जल्दी। कोऑर्डिनेट। अब जरा गौर से सुनना, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के किसको दे दिया? हाइड्रोजन को। तो एक बात तो, नाइट्रोजन ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? सामने वाले को। नेट लॉस इनको कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ? तो इनके सर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब सवाल क्या पूछेगा? सुनना, पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। यही औकात है तुम्हारी। देखो, 3 ड्रॉप 2 ड्रॉप लेने के बाद ना, यही औकात है तुम्हारी। मैं सच बता रहा हूं, तुमसे बेहतर अगर बैच नंबर 4 नहीं करके, तुमसे डल बैच है बैच नंबर 4। 5 की मैं नहीं कह रहा, मैं सारे बैचेस घुमाया। ट्रस्ट मी, सबसे अच्छा बैच और सेलेक्टिव बैच जो लगा अभी तक ना, बैच नंबर 4 या 11th का जेई का यहाँ का। मैं तुमको क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर नोट पे। या अचीवर, अचीवर में तो सारे क्रीम है। देखो, सब मेहनत करने वाले पागल है, सब सब दूसरे मेहनत कराओ, थकेंगे ही नहीं। थक भी जाएंगे तो भी करते रहेंगे। वरना बैच नंबर 4 बहुत मेहनती बैच है, बहुत अच्छे बच्चे हैं उसके। मतलब वो ब्रिलियंट लोग नहीं है, वो बहुत सताए हुए लोग हैं। कहा नहीं जाता वो सताए हुए हैं, लेकिन वो मेहनती हैं बहुत ज्यादा। यही देखिए, आप 3-3 साल 4-4 साल से आप लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ गए भाई? खा के बैठे हो क्या यार? बताओ। नहीं मतलब कुछ खा पी के बैठे हो तो बताओ यार, बताओ, सवाल बताओ ना। 3 साल से ले रहे हो, बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? अब बहुत छोटा सा कंसेप्ट है ये। एक पर्टिकुलर मास बोल रहा है, उसमें भी किसी एक को पता है, आपको भी पता है। वो एक बोल रहा है, फिर सर्कुलेट हो रही है ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन फैल रही है। नहीं होगा, क्योंकि तुमको लॉजिक नहीं पता है। आप सुनो लॉजिक। तुम जब भी पॉजिटिव चार्ज, एक चीज समझो यहां पे, इसको थोड़ा ओपन करके बता रहा हूं। यहां पे सुनो, यहां पे ढंग से देखो। और यही नहीं, अभी यहीं से बहुत बड़ी चीज रिलेट हो जाएगी, इसलिए ढंग से सुन लेना। यहां पे अभी तुमको समझ में आएगा, इधर वाला फॉर्मल चार्ज, उधर वाला फॉर्मल चार्ज अलग चीज नहीं है, दोनों सेम चीजें होती हैं। तुझे नहीं पता है, ढंग से सुन। यहां पे अगर मैं तुझसे बात करता हूं, एक बात बता, एक बात बता, इसका रीजन पूरा खोल के रखता हूं। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 नहीं आंटी, 4। कितने बॉन्ड? सर पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। गलती से अगर इस डबल बॉन्ड ने इधर की तरफ पलटी मारा, यही होगा कि ये डबल बॉन्ड मूव करके जाएगा।
क्या क्यों जाएगा सर, ये बताओ पहले। ये क्या है, खाली कटोरा है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देख के अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। और इलेक्ट्रॉन कहां बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है, तो कहेगा ए ऊपर आ, जल्दी आओ जल्दी। तो ये पलटी मार के जैसे ही ऊपर जाएगा, सुनना जरा गौर से, ये जैसे ही पलटी मार के जाएगा, तुम सोच के बताओ मुझे, यहां कैटायन बन जाएगा। अरे ऑब्वियस है, ये समझो दो इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे सोचो, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये उठ के गया, ये एक कार्बन था, ये एक कार्बन था, सुनना, ये एक कार्बन था, ये एक कार्बन था, इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के कहां चला गया, ऊपर। किसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हुई, ये मुझे बताओ, इसको या इसको। देखना जरा गौर से, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन, समझना, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये पाई बॉन्ड, समझना ऐसे। अगर जैसे ही ये ऊपर गया, जैसे ही ये ऊपर गया, एक बात तो, इस करीना को, ये वाली जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा महसूस होगी या कम महसूस होगी, कम महसूस होगी, तो सर पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, एन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए बताना जरा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आई। और आप रेजोनेंस करा के कितना बॉन्ड बनाना चाहते हो, 5, कितना बॉन्ड बनाना चाहते हो, 5। क्या ये पॉसिबल भी है, आप ये मुझे बताओ। अरे 4 से ज्यादा नाइट्रोजन बॉन्ड ही नहीं बना सकता भाई, आप 5 बनवाना चाहते हो, इसीलिए वो तुमको चकमा देगा। चकमा क्या देगा वो सुनो, यहां पे ढंग से देख लो, यहां पे एक लाइन में यहीं पे लिख दे रहा हूं, सारा काम हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई। अगर रिंग के ऊपर कभी भी NF3 पॉजिटिव जोड़ दें, कभी भी तुमसे NR3 पॉजिटिव जोड़ दें, कभी भी तुमसे NH3 पॉजिटिव जोड़ दें, कभी भी वो तुमको OR2 पॉजिटिव जोड़ दें, कभी भी वो तुमको OH2 पॉजिटिव जोड़ लें, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यही बनता है हमेशा जब भी बनता है। तो याद रखना, याद रखना, ये पॉजिटिव को देख के मन में लालच आएगा कि रेजोनेंस करा दूं मैं, लेकिन याद रखना कि दीज ऑल आर फॉर्मल चार्ज, दीज ऑल आर formal charge, these all are formal charge, and formal charge never participate in resonance, formal charge never participate in resonance. What is this formal charge? Now the points come कि formal charge है तो है क्या भैया जी, सुनिएगा, नाइट्रोजन इन जनरल कितने बॉन्ड बनाता है, 3। अरे बोलो भाई कितने बॉन्ड बनाता है, 3। और इसके सर पे क्या होता है, एक लोन पेयर, मानते हो, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, और इसके पास लोन पेयर कितना होता है, 2। कितना लोन पेयर होता है, 2। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। कितना बॉन्ड बनाता है, 1। अगर मान लो मैं बात करूं इसके साथ, सॉरी, लोन पेयर कितना होता है, 3। लोन पेयर कितना होता है, 3। अब जरा गौर सुनना, सर मान लो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले तो यानी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। बनाना कितना है उसको, 3। अब बनाना कितना चाहता है, 4। मान लो सर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन जो बनाना चाहता है कितना बॉन्ड, 2। लेकिन सर मान लो 3 बॉन्ड बना ले तो औकात से ज्यादा है या औकात से कम है। अच्छा, फ्लोरीन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 1। मान लो सर 2 बॉन्ड बना ले तो ये औकात से ज्यादा है या औकात से कम है। जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है, उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। फिर से सुनना, जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। फिर से मैंने क्या बोला, जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाने की स्थिति में था, 3। बना कितने लिए, औकात से कम या ज्यादा। ऑक्सीजन बनाना कितना चाहता है, बना कितने लिए, औकात से कम या औकात से ज्यादा। अगर मैं बात करूं हेलोजन की, फ्लोरीन की, कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, अगर बना कितने लिए हैं, ये औकात से कम या औकात से ज्यादा। तो औकात से ज्यादा जब भी कोई बॉन्ड बनाएगा उसके सर पे एक चार्ज आएगा, उस चार्ज का नाम, एंड फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन। एक बात था, नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। एक किससे जुड़ेगा, रिंग से, बॉन्ड कितना बन गया, 4। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। रिंग, एक किससे जुड़ेगा, रिंग से, कितना हो गया, 4। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3, और किससे जुड़ेगा, रिंग से। अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। अभी और किससे जुड़ेगा, रिंग से। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, लेकिन अभी और किससे जुड़ेगा, रिंग से। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लेगा, टोटल 3। औकात से कम या औकात से ज्यादा। सर पे एक चार्ज आएगा जिसे अपन बोलेंगे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है इन जनरल, बना कितने रखे हैं अभी, तो सर पे एक चार्ज आता है, कौन सा, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन। इसलिए ऐसा कोई ग्रुप दे, सीधा कहना रेजोनेंस नहीं होगा, सिर्फ रिंग का रेजोनेंस होगा, इनके साथ नहीं हो सकता। वो चकमा कैसे देगा, वो तुमको CH2 पॉजिटिव लिखता ना तो हो जाता रेजोनेंस,
वो तुमको NH2 पॉजिटिव लिखता ना तो हो जाता रेजोनेंस, अगर वो तुमको Nr2 पॉजिटिव लिखता ना तो हो जाता रेजोनेंस, अगर वो तुमको NF2 पॉजिटिव लिखता ना तो हो जाता रेजोनेंस। लेकिन याद रखना, अगर उसने NF3 पॉजिटिव लिख दिया, Nr3 पॉजिटिव लिख दिया, NH3 पॉजिटिव लिख दिया, OR2 पॉजिटिव लिख दिया, OH2 पॉजिटिव लिख दिया, या फिर CH4 पॉजिटिव लिख दिया, क्या बोला मैंने? CH4, यानी कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो CH4 तो पहले ही तुमने बना दिया, एक और बॉन्ड अटैच करना चाहते हो रिंग के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है, उस चार्ज को कहते हैं अपन कौन सा चार्ज? फॉर्मल चार्ज। एंड फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर इनको दिखे तो सीधा मना कर देना भाई कि इनके केस में रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आया हुआ जो चार्ज है ये नॉर्मल चार्ज नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है। और फॉर्मल चार्ज तब आता है किसी के ऊपर जब वो अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। और ऊपर से चूंकि ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, यानी वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते। तो यहां पे अगर हम बात करें, इसको हटा के मैं लिख देता हूं, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा क्योंकि ये झटका दे जाता है लोगों को, लोग देखते हैं कहते हैं यस सर होगा, नहीं होगा भाई, यही वो ग्रुप है। और वैसे भी तुमको बता दूं, तुम्हारे सामने शायद ये वाला एग्जांपल बनेगा और बहुत बनाए तो ये वाला बना लेगा, इससे बाहर नहीं बनाएगा। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं एरिया ऑफ स्कोप क्या क्या होता है। OR2 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव और NF3 पॉजिटिव, इनका भी स्कोप होता है, पूछा जा सकता है। सुनिए, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के अंदर कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज सुनो, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। अब जरा गौर से सुनना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए और वेकेंट ऑर्बिटल लेने के लिए, यह होना चाहिए आपके पास। सुनना जरा गौर से, अगर मैं तुमसे बात करता हूं फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि उनको क्या बनाना पड़ सकता है? एक्स्ट्रा बॉन्ड। और फॉर्मल चार्ज ऑलरेडी इस वजह से आया है कि उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रखा है, अब इससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो? और रेजोनेंस कराने का मतलब है एक और बॉन्ड को बनाना। आप रेजोनेंस का मतलब क्या है? एक और बॉन्ड को बनाना। और फॉर्मल चार्ज नाम ही क्यों पड़ा उनका? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रखा है, अब इससे ज्यादा वो नहीं झेल सकते। और अगर उन्होंने गलती से अपने फॉर्मल चार्ज को यूज किया, अगर गलती से रेजोनेंस के अंदर यूज किया, तो उनको एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन, सेकंड पीरियड एलिमेंट कोवेलेंसी 4 से ज्यादा शो ही नहीं कर सकते। समझ में गया? ऊपर से तो सुस सुस कहां बैठ गया? मतलब ऐसे सुस सुस बैठ जाओगे तो उसी से हमको मिलता है। वैसे समझ में आया ना? नहीं आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 नंबर चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं तुमको बता रहा हूं, मैं थोड़ी थोड़ी इसलिए मदद कर देना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट होता है जो तुम्हारी कॉपी के नोट्स में लाइनों में फिर लिखा ही रह जाएगा। वैसे ही ना जाने कितनी लाइन अभी लिख रखी है तुमने, उसके बाद आगे कितना लिखोगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। समझ में कितना आया है ये डिपेंड करता है। तो ये वो लाइन होंगी जो तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दे, अगर अदरवाइज तुम्हारी मदद नहीं हो पाएगी भाई। क्लियर? मैं तुमको बता रहा हूं, ये सब लाइन ऐसे ही लिखा लिख के निकल जाएगा मास्टर की फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, क्योंकि उसको लगेगा केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ के आए हो, आपको तो आता होगा। और मैं तुमको बता रहा हूं तुम कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम के अंदर सवाल आएगा NF3 रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा, अब बस वहां टाइम टाइम फेस, हमने तो फॉर्मल चार्ज पढ़ा था, अब यहां तो NF3 पॉजिटिव लिख के आ गया, बस वहीं फैल जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्या ये बात क्लियर है? अब सुनना जरा गौर से, यहां पे बात सुनने के बाद पहले छापो फिर हम आगे चलते हैं कोवेलेंसी से। ये तो नोटेड था शायद, आई थिंक ये वाला नोट करो, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल।
नोट कर लिया? क्या हो गया? बोर्ड वोर्ड मत बंद कर देना बस, बाकी सब। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी तो बात बताई थी। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन, हमेशा याद रखना, जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। एंड फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो रोज लाइन बोलते जानी है, जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। बॉन्ड कितने तरह का होता है, दो। एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं, दो। बॉन्डेड होता है और नॉन बॉन्डेड। अगर मैं तुमसे बात करूं नॉन बॉन्डेड को क्या बोलते हैं अपन, लोन पेयर। पक्की बात है? चलो छापो। PCl5 बनेगा या नहीं बनेगा? NCl5 CF6-2 लिखो, छापो, आ ही गया। इनके ना एग्जिस्ट करने का पहला रीजन क्या है, एबनॉर्मल कोवेलेंसी। किसी मॉलिक्यूल के ना एग्जिस्ट करने के हजारों रीजन हो सकते हैं, तीन चार रीजन आपके सिलेबस में है। स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ, एबनॉर्मल कोवेलेंसी हुई, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल हुआ। आगे चलेंगे तो एक होगा स्टेरिक रिपल्शन होगा। आप एनर्जी देखो किसकी है, 3s और 3p, n+l रूल। एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है अभी? नहीं हुआ है। फिजिकल, अच्छा फिजिकल में तुम लोगों का इनिशियली हुआ तो था ना? अच्छा, मतलब अभी 1s से। अगर हम बात करें कि उसके बाद नहीं हुई थी ना, चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ था ना। अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड। इस बार सुनिए तो सही सर, कि जो नीट बैच 2 का पेपर नहीं बनेगा, हाँ, नीट बैच 2 का जो पेपर बनेगा ना, मतलब अभी आएगा ड्रॉपर वाला, थोड़ा तगड़ा बनाना है सर पेपर इस बार। सबकी हालत पतली है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अचीवर वाला हुआ था। ये अभी मैं, हाँ, RT2 वाला जो टेस्ट नहीं बनता है जनरली, हाँ, इस बार दबा के बनाइए अच्छा पेपर। कर, अब पढ़ क्या, अब बता रहा हूं, अब तुम्हारी हालत में खराब करता हूं। हाँ बोल दिया, दे दिया, दे दिया, डोंट वरी। कल भेज दिया मैंने टाइपिंग के लिए।
टाइपिंग मतलब सॉफ्ट कॉपी बन के आ जाएगी, कल रात ही भेजा है सारा पूरा। 9 पीरियोडिक टेबल के टोटल बनाया 10 एक्सरसाइज, साथ में तुम्हारी नॉर्मल डीपीपी चलेंगी हर टॉपिक वाइज, और बचा हुआ उसके बाद स्पेशल एआर क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद से तुम्हारा स्पेशल मतलब ऐसे बना रखा है 1 से 7 तक डीपीपी, 8वीं डीपीपी में पूरा असर्शन रीजन के क्वेश्चन, 7वीं डीपीपी देखो पहली डीपीपी होगी डेवलपमेंट की, दूसरी डीपीपी होगी एटॉमिक रेडियस, तीसरी होगी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, चौथी होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, 5वीं होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छठी डीपीपी मिससेलेनियस, 7वीं जो बनवाई है वो बनाया स्पेशल एआर क्वेश्चन मतलब असर्शन रीजन सिर्फ उस चैप्टर के। फिर 8वीं जो डीपीपी बनी हुई है वो तुम्हारे बने हुए स्पेशल क्वेश्चन बैंक, मतलब उसमें 100 सवाल ऐसे रहेंगे, इनको सॉल्व करो फिर किसी एग्जाम के पीवाई के उसको सॉल्व करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, तुमसे एक सवाल गलत ही नहीं हो सकता। और 10वीं डीपीपी क्या है, इन सब का बाप, ठीक है कल ही भेजा है विराट को, पूरा मिसलेनियस सबका मिक्स करके बनाओ एक पेपर टाइप में मुझे दो, तो टोटल 10-10 वो हुआ है। क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं ना कहीं से फोटो उठा के भेज दिए, एक एक सवाल चुनो चुनो, यहां से अच्छा ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। 100 नहीं बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कम से कम 400-500 सवाल होंगे तुम्हारे पास पूरी डीपीपीज वगैरह मिला के। हर डीपीपी में कोशिश की है कि 20 सवाल तो मिनिमम रखे ही जाएं, तो 6 डीपीपी मतलब 120 सवाल तो ये हो गए। एआर में भी कम से कम 15-20 एआर होंगे तुम्हारे असर्शन रीजन। फिर उसके बाद से जो स्पेशल क्वेश्चन है वो अकेले 50 क्वेश्चन का होगा। उसमें मैंने क्या किया है बेसिकली ना, जो अच्छे अच्छे सवाल मुझे दिखे, एएमयू में आया हुआ है, मान लो अब तुम लोग एएमयू नहीं जानते हो, एक समय एएमयू का एग्जाम हुआ करता था, आरपीएमटी में आया हुआ है, यूपी सीपीएमटी में आया हुआ है, बिहार पीएमटी में आया हुआ है, लेकिन ये सवाल अच्छा है, ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो उस सब सवाल को निकालना है। एएफएमसी का सवाल है, ताकि अगर हमारी बॉडी के हाथ से एग्जाम निकलता भी है, लेट सपोज जब के हाथ में जाए भी, तो हम प्री प्रिपेयर्ड हैं पहले से, समझ रहे हो, हम सारे उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तुम जो करना है करो। लेकिन सारे प्रिपेयर्ड तो हो नहीं सकते, प्रिपेयर्ड तो होंगे कोई 4 गिन के, 4 से 5, 4 से 5 में से ज्यादा सिलेक्शन ना होना है, 4 से 5 ऐसे होंगे जो सेलेक्ट होकर निकल जाएंगे, बाकी सब लटक जाएंगे फिर से। मेहनत बढ़ा दो, अब 4 से 5 अनसर्टेन है, वो 4 से 5 कोई हो सकता है तुम में से, एनी वन ऑफ यू। बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगता तो है पर दिखाई कितने तरह का होता है, पहला कौन सा, दूसरा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े या ना पड़े, और जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े। इंटर एटॉमिक बोले तो, इंटर मॉलिक्यूलर बोले तो, हाइड्रोजन बॉन्ड बोले तो, डाइपोल बेस फोर्सेस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो, BF3, BF3 बैक बॉन्डिंग करता है, इसलिए वो B2F6 नहीं बनाता। BH3 बैक बॉन्डिंग नहीं करता है, इसलिए वो B2S6 बनाता है। AlCl3 बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए वो Al2Cl6 बनाता है, ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है। तो जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं बताना जरा, कौन कौन सा, बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड। लोन पेयर किसे कहते हो आप लोग। अच्छा एक बात तो, स्टेट कितने तरह के होते हैं, 2, एक ग्राउंड और एक, ठीक है। क्या जरूरी है कि एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, जरूरी नहीं है। कार्बन बोरॉन में एक्साइटेशन हुआ है, नाइट्रोजन और ये इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में देखो एक्साइटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। एक और सवाल मुझे बताओ, CH4 is gaseous at room temperature due to external CH bond, इंटरनल CH बॉन्ड होगा ना, एक्सटर्नल CH बॉन्ड होगा ना, एक्सटर्नल CH बॉन्ड किसे बोल रहे, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के कारण। सवाल कराया हुआ है। कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश आफ्टर द राइट आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बट अगर बॉन्ड बनने से पहले पहचाना जाए तो पहचान सकते हैं या नहीं, पहचान कर सकते हैं। चलिए आगे चलें। ऐसे ही चाहते हो ना लिखवा दिया जाए तुमको, ऐसे में कुछ नहीं होता है, टाइम किल होता है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी तुम भी स्पीड बढ़ाओ इसमें,
वरना तो हो चुका। जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखने की कोशिश करो। गधा लोग ही मान के बैठे हैं कि हमको गधा ही रहना है जीवन भर, सुधरना ही नहीं है, आगे ही नहीं ऊपर उठना है हमको इससे। ये टैग अगर चला गया तो बदनामी नहीं हो जाएगी मेरी? लोग कहेंगे देखो कल तक गधा बना था आज अच्छा आदमी बन गया। इनको गधा सुनते सुनते आदत हो गई है। कौन लोग हैं भगवान जाने ही। बस जल्दी जल्दी लिख लिया करो यार, हिंदी इंग्लिश जो मिले तो लिखो। हो गया? काम काम की बात लिखो, आगे चलो। आगे चले। इस वक्त एक और बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में 16 साल की बच्ची से हंस कह रहे हो भाई? मतलब अजब हाल है तुम लोगों का। तुम्हारी बहन वहां रहती तो ऐसे ही हंसते अभी, जिस चीज को सोच के तुम हंस दिए इसे। अबे इन ह्यूमन इतना मत बनो बे। हर बात में तुम लोगों को वो चाहिए, मजा चाहिए। एक बार सोच लिया करो। महंगाई की मार, बजट देखे हो इस बार का? तुम जैसे लोग ना, हालत तुम लोगों की खराब हो जाएगी। कमाना मुश्किल, कमाओगे सिर्फ इसीलिए ना कि जी लें बस हम। अभी तुमको पता ही नहीं है देश की हालत क्या चल रही है इस समय। समझो पढ़ लिख लो भाई। पैसा नहीं रहेगा ना तुम लोग की, बिक जाओगे बिक जाओगे। आज के जमाने में जिसके पास पैसा नहीं है ना, आज इस बजट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। क्या? कौन दे? हाँ, मेरे भाई मेरे दोस्त, एक चीज समझना आप। देश रहना चाहिए। देश किसका रहना चाहिए? लोगों से देश चलता है। आप बहुत छोटा सा मैं आपसे सवाल करता हूं। आज आप एक कोई भी वायुयान खरीदने जाइए ना, अब समझिए ना, प्राइवेट जेट कौन खरीदेगा? आप और हम जैसे लोग, या फिर कौन खरीदेगा? आपको पता है इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदेगा। पता है जीएसटी कितना है? 5% है। तुम्हारी टोपी जो पहनते हो ना, नॉर्मल कैप, कितना आया है? 30% आया है। फूडिंग पे पता है कितना आया है? देश रहना चाहिए, किसका देश रहना चाहिए? इंडस्ट्रियलिस्ट का या नॉर्मल लोगों का? प्रॉब्लम ये है, इकोनॉमिक्स जो आई हुई है ना, वो नॉर्मल पीपल्स की नहीं है, समझो। ठीक है? आप यहां क्या कर रहे हो? गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए। इससे नो डाउट कि आप साफ करना चाहते हो कचरा। क्या उसी तरीके से साफ करना चाहते हो जैसे कोविड के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किया था आपने? या आप वैसे ही करना चाहते हो जैसे नमस्ते ट्रम्प के दौरान इतना खर्चा करके जो लाशें थी उसको साबरमती में फिकवा दी थी आपने? यूपी की लाशें राप्ती में फिकवा दी थी, पटना की लाशें गंगा में तैर रही थी। गजब हाल है यार। रात को आते हो फूक के, उसके बाद सुबह कहते हो डिमोनेटाइजेशन। भाड़ में जाए जनता। तुम गांव में जाके उतर के देखो तो सही भाई। आज भी गांव में चले जाओ, एक छोटा सा काम कराना हो, देखो लोग कहते हैं भयमुक्त प्रदेश। जाओ वहां पे देखो कितना करप्शन बैठा हुआ है। पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय, सुनो अब बोलो मत, पहले सुनो बात को। पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय, तुम्हारे उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, कहना नहीं चाहिए, पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय था, खुद ही सारी जमीन खरीद के, गरीब लोगों की जमीनें थी। 5 लाख रुपए की तुम्हारी जमीन है, तुमको धमका के 4.5 लाख रुपए में लिया और सरकार को वही बेचा है 11.5 लाख रुपए में। क्या कहोगे उस पर? कोई स्टेटमेंट है? ये देश नहीं रहना चाहिए। पेट्रियटिज्म जो दिखा रहे हो ना, ये सही है बेटा, लेकिन वहां पे सही है ना, जाके उससे पूछो एक आदमी से जो अपने घर का खर्च चला रहा है। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता है। ये देशभक्ति जगती है, जरूर जगती है, लेकिन देशभक्ति के पीछे लॉजिक रखो। आरडीएक्स कहां से आया 200 किलो? मैं पूछता हूं आपसे सवाल। बिना इंटेलिजेंस के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता है। कहां से आया? पॉलिटिक्स समझो बाबू, बहुत दूरी है अभी।
छोड़ो उसमें नहीं जाते हैं, इसको नोट करो पहले फटाफट। हालत कुल मिला जुला के ये समझो, अपने लिए संघर्ष नहीं करोगे, एक दिन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे तुम्हारी बात आने वाली है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, और यार ये ग्राउंड ऐसा नहीं है कभी अकेले में आना, बाहर आना प्लीज, क्योंकि यहां सब लोग हैं। पक्का क्लास के बाद आ जा, इस क्लास के बाद, मतलब तेरी भी क्लास खत्म हो जाए तब आ जाना, नहीं मजा आएगा आना। नहीं सबको नहीं आना है भाई, किसी एक को अगर मन हो तो आ जाना, क्योंकि समझो तुम्हारी नजर से सच्चाई कुछ और हो सकती है, मेरी नजर से सच्चाई कुछ और हो सकती है। नहीं अगर है उसका मन तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि उसके पास है उतनी नॉलेज कि वो करने के लिए डिबेट नहीं, एक हेल्दी डिस्कशन होता है कि आप अपने पॉइंट्स रखते हो, मैं अपने पॉइंट्स रखता हूं, दोनों में से जस्टिफाई कौन कर पाता है। नोट कर लिया, चलो आओ आगे आओ। जिसके पास पॉइंट नहीं है तू पढ़ाई कर ले भाई, समझ लो, पढ़ाई वाला पॉइंट पूछ ले यार, बहुत सिंपल है। आज जिसके पास ये है कि सर मैं दोनों का ठेका लेके बैठना चाहता हूं, कि मतलब एक किसको एक्स्ट्रा पढ़ना है और किसको कम पढ़ना है, तुम ठेकेदारी करो, दलाल बनो तुम। दलाल गलत वर्ड थोड़ी है, सबसे ज्यादा पैसा भारत में आज वही कमा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। हमको मिल जाएगा, हम छोड़ छाड़ के भाग जाए नौकरी, ये बहुत पैसा है भाई कॉन्ट्रैक्शन में। मैं देख रहा हूं आजकल, जाता हूं अपनी तरफ तो युवाओं को देखता हूं मैं, तो मेरे सीनियर भी हैं कई सारे और मेरे कई सारे जूनियर भी हैं, मैं मिलता हूं, मैं आजकल क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, कितना पैसा है, मैं देख रहा हूं यार पैसा तो बढ़िया है, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन में क्या काम कर रहे हो, तो चूंकि अभी डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से। नरेगा वाला काम नहीं भाई, नरेगा वाला काम में भी, नरेगा एक बहुत अच्छी स्कीम थी, बहुत अच्छी स्कीम थी उस समय के टाइम के अनुसार, ऐसे लोग गरिया भले ही दें, लेकिन भाई आप नहीं समझ सकते, हर गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रोल रहा है। नेहरू जी तब प्रधानमंत्री बने जब तुम्हारा देश एकदम से ना गर्त में था, आज भले ही तुम गरिया लो, बट यू कैन नॉट डिनाई हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स बहुत है उनके कंट्री के अंदर, वरना तुम्हारे यहां ना आईएम का मुंह नहीं देख पाते, कभी नहीं देख पाते। पढ़ा लिखा आदमी था, गया पहले आईएम को खींच के लाने की कोशिश किया, बाहर की यूनिवर्सिटीज को देखा, बोला इंडिया के अंदर आईएम इस समय देखो कितना टॉप पे है। एम्स को लाने वाले वही थे, आईटीज देने वाले आपकी कंट्रीज को वही हैं, जितने एनआईटीज हैं ऑलमोस्ट उन्हीं ने सबसे पहले प्रावधान रखा था लॉ के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय तो क्या हुआ, आज आप फिर से, अच्छा एक कुछ लोग थेथोलॉजी पे यहां पे देंगे, क्या बोलेंगे कि भैया एक बात तो ये नालंदा जल के राख हो गया तुम्हारा नालंदा, अब बिल्डिंग क्या खंडहर लेके करोगे, उस समय तो तुम आज तक तो वर्चस्व बना नहीं पाए, उसका बचा नहीं पाए, अब क्या बिल्डिंग लेके अचार डालोगे, उससे बढ़िया बिल्डिंग है जाके देखो अब बहुत सारे कॉलेजेस की। नालंदा के प्रोफेसर तो चले गए, छोड़ो तुम्हारे पटना सीएम साइंस कॉलेज, पूरे भारत का साइंस फेमस साइंस कॉलेज, यही डीएन ठाकुर जैसे लोग, देव मुखर्जी जैसे लोग पैदा होते हैं, तुम तो नाम भी नहीं सुने होगे पटना में रह के, जिनके अंदर एससी वर्मा काम किया करते थे, उनको आपने मिनटों में, सी भक्ता, क्या भी जानते हो, इतिहास जानो, पीएमसीएच का इतिहास था उसका, पीएमसीएच कह रहा हूं, पटना सीएम साइंस कॉलेज का प्रोफेसर बैठ जाता था, बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती थी, अगर प्रोफेसर ने बोल दिया तो तुमको मैं बताऊं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा हुआ जहां पे वर्ल्ड के प्रोफेसर आए और पटना सीएम साइंस कॉलेज के भी प्रोफेसर गए हुए थे, 7 गो प्रोफेसर थे और उसमें लगभग ना ना करते हुए 200 समथिंग प्रोफेसर आए हुए थे, बोलने तक नहीं दिया किसी को मीटिंग में, सब आ गए बुढ़े हुए अपनी औकात पे। तो ऐसे हल्के में नहीं लेकिन आज खत्म हो गया, आज कहां है वो सब क्रेज, धीरे धीरे करते करते डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। अब ना वो तो वो रहा, यूपी का इलाहाबाद बहुत फेमस था, प्रयागराज खत्म हो गया, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी थी, अब तो नेतागिरी में इन्वॉल्व हो गया ना पूरी तरीके से। बिल्डिंग लेके अचार नहीं डालेंगे, सिंपल सी बात है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम, अब हम आते हैं, चलिए ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन द गिवन स्पीसीज,
टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन गिवन स्पेसीज, पहला I3 प्लस, दूसरा I3 माइनस, तीसरा XeF2, चौथा XeF4, पांचवा XeO2F2, छठा XeOF4, सातवां अगर हम तुमसे बात करते हैं और क्या ले सकते हो, हाँ SF4, ठीक है सातवां ये भी ले लो। और तो नहीं 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 करा रखा है पहले, लोन पेयर पूछ रहा हूं ना, और तो बस ये पता हो। और एक काम करो, आठवां ले लो, NF3 ले लो, ठीक है। बस जरा गौर से सुनो, यही चुनिंदा सवाल होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। एक बात मुझे बताओ, रुक जाओ, पेन कॉपी छोड़ो, पेन कॉपी छोड़ो। आयोडीन है, पहले ये बताओ ये कौन से ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, ये पता होना चाहिए आपको। कौन से ग्रुप का है बोलिए जल्दी। 17, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। मानते हो या नहीं मानते हो। अब देखो I3 है, तो एक बात तो सराउंडिंग एटम भी क्या बनेगा, I। मैंने क्या बोला था, लिखना बंद कर। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा क्या, एक आजू में I जोड़ दिया और एक कहां जोड़ दिया, बाजू में। अच्छा पॉजिटिव चार्ज, क्या ऑक्सीजन यहां दिख रहा है तुम्हें, ये मुझे बताओ। ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहे तो हमेशा उठा के किसको दो, सेंट्रल एटम। और मैंने वही बोला था जितना पॉजिटिव है उतना इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, यानी यहां से कितना इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना। अब बताना जरा गौर से, क्या इसके सर पे पॉजिटिव आ गया या नहीं आ गया। अब बचा क्या, I3 प्लस यही होता है या नहीं होता है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, कितना लोन पेयर दिख रहा है, 1, और ये कितना दिख रहा है, 2। अरे हाँ ना बोलो भाई, नहीं। अब जेई एक बार एडवांस ने सवाल पूछा था, मान जाओ दीदी, एडवांस ने सवाल पूछा था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 प्लस, तो कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इसके पास भी होंगे कि नहीं होंगे। और 7 किसके पास होंगे, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, पक्की बात है। यानी लोन पेयर कितने नजर आए, 3 आजू में और 3 कहां पे, बाजू में, और 2 कहां पे, सेंट्रल एटम। टोटल कितना हो गया, 8 लोन पेयर। कितना लोन पेयर हो गया, 8। कितना लोन पेयर हो गया, 8 लोन पेयर। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। अच्छा ऐसे ही एक काम करो, I3 माइनस में बताओ। देखो जरा गौर से, देखो जरा गौर से, ये I है, I कौन से ग्रुप का है, 17। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, 2 2 4 2 6 और एक क्या हो गया, 7। अच्छा I3 माइनस है, माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, 1, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया या नहीं हो गया। अब यहां पे माइनस में लगा देता हूं, ठीक है, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने खाया, इस वजह से 1 माइनस। आजू वाला I क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, बाजू वाला I क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब बताओ मुझे कितना लोन पेयर है इसके पास, 1 2 और 3। अब मैं तुमसे पूछूं सेंट्रल एटम पे कितने हैं, 3। सेंट्रल एटम पे कितने हैं, 3। मैं बोलूं टोटल बताओ कितने हैं, तो 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, तो आंसर कितना हो जाएगा। ये भी जेई मेंस में पूछा गया, वो जेई एडवांस में, ये जेई एडवांस में और वो जेई मेंस में, ठीक है, ऐसे पूछेगा। I3 माइनस I3 प्लस। अब आ जाओ XeF2, बड़ा पूछा जाता है, ये वही मैंने लिखा है, ये जो पूछा ही जाता है, या जो तुमको कॉमनली देखने को मिलेगा। सुनो जरा गौर से, XeF2 की बात करते हैं। जेनॉन कौन से ग्रुप का होता है, 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो ये रहा जेनॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और ये क्या हो गया, 2 8। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, क्या बनाएगा, बोल जल्दी, सिंगल बॉन्ड। एक फ्लोरीन आजू में, दूसरा फ्लोरीन बाजू में। अभी तुम भूल जाओ, इसका शेप ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं, तो तुमको लोन पेयर निकालना सिखा रहा हूं। इसके पास लोन पेयर कितना आया, 1, कितना आया, 2, कितना आया, 3। पक्की बात है, क्लियर है या नहीं क्लियर। अगला आ जाओ XeF4, कहां आ जाओ, XeF4। XeF4 का मतलब 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो कितने फ्लोरीन है, 4, तो ये चारों क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। लोन पेयर कितना बचा बताना जरा, इसके पास 2। कितना लोन पेयर बचा, 2। आगे आ जाओ XeO2F2। अब देखो जेनॉन के पास अगेन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताना जरा, 8। 2 2 4 2 6 और ये 2 8। 2 फ्लोरीन क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। पक्की बात है, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बचे हुए क्या है बोलो जल्दी, 2 ऑक्सीजन। क्या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कोई है,
ऑक्सीजन है बट नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिंगल या डबल, तो यहां पे ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ओ। पक्की बात है, बोलो है ना। कितना लोन पेयर बचा, एक। कितना लोन पेयर बचा, एक। आ जाओ XeOF4 की बात करते हैं। जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताना जरा, 8। 2 2 4 2 6 और 2 8। अब एक बात तो, फ्लोरीन कितने हैं बोलो जल्दी, 4। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और ये क्या हो गया, चौथा फ्लोरीन। अब एक बात तो, एक ऑक्सीजन है, क्या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो यहां पे ये क्या बनेगा मेरे भाई, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया आपका, लोन पेयर। यानी इसके पास कितना लोन पेयर है, एक। SF4 बहुत पूछा जाने वाला ये सवाल, ठीक है। सल्फर एक बात तो, ग्रुप नंबर कौन से का है, सल्फर ग्रुप नंबर 16, कौन से का है, 16। पक्की बात है, इधर सॉल्व करता हूं, इधर सॉल्व करता हूं, सुनना जरा गौर से। अगर SF4 की बात करते हैं, ये तुम अपने अनुसार लिख लेना सॉल्यूशन, अभी सीक्वेंशियल लिख पाऊं तो वो नहीं हो पाएगा। यहां पे देखो, कौन, नहीं सर हमको सॉल्यूशन भी सीक्वेंशियल चाहिए, बिकॉज मैं तो रटता हूं ना सर, है ना, तो वो भाई फिर रटते रहना, ऐसे ही रट लेना तुम, ठीक है। इधर देखो, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 6। 2 2 4 और ये क्या हो गया बोलो जल्दी, 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके साथ क्या जुड़े हुए, 4 फ्लोरीन, सिंगल या डबल, ये रहा एक फ्लोरीन, ये एक मिनट, ऐसे नहीं, ये रहा एक फ्लोरीन, ये रहा दूसरा फ्लोरीन, ये रहा तीसरा फ्लोरीन, ये रहा चौथा। मैं अभी शेप बना ही नहीं रहा हूं, देख रहा हूं उठपटांग कुछ भी बनाए जा रहा हूं, यही तो इनकी कमी बताऊंगा, कि यही तो इनकी कमी थी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया, शेप बनाना नहीं बताया इन्होंने, यही तो इनका मॉडल का फेलियर का कारण बनेगा। कितना लोन पेयर है बोलो जल्दी, एक। अब आ जाओ NF3 में, NF3 में देखो, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है बताना जरा, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास अगर मैं तुमसे बात करूं, ग्रुप नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का, 15। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 और एक 5, और उसने क्या बोला, NF3। NF3 का मतलब एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और ये क्या है बोलो जल्दी, लोन पेयर। क्या है बोलो जल्दी, तो यानी कि इसके पास कितना लोन पेयर आ गया, एक। सबका स्ट्रक्चर बना रखा है, आप देख सकते हैं किसके अंदर कैसे लोन पेयर निकालना है। मैं तुमसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, चलो 9th नंबर का एक एग्जांपल, ताकि तुम मुझे करके वो बता दो मेरे भी मन की संतुष्टि के लिए। H2S के अंदर सल्फर पे कितने लोन पेयर हैं, H2S में सल्फर के कितने लोन पेयर है, कितने लोन पेयर, 2। क्लियर है सबको, लोन पेयर निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, अब लोन पेयर निकालने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। चलिए, तो यहां के बाद अब शुरू होता है बेटा हमारा क्या, अगर मैं तुमसे बात करूं तो अब हमारा यहां पे शुरू होता है सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चरल थ्योरी। अब क्या शुरू होती है बोलो जल्दी, स्ट्रक्चरल थ्योरी। अब स्ट्रक्चरल थ्योरी कितनी है टोटल, 5, सॉरी 4, कितनी है बोलो जल्दी, 4। पहली कौन सी है, लेविस ऑक्टेट थ्योरी, कौन सी है बोलो जल्दी, लेविस ऑक्टेट थ्योरी। दूसरी कौन सी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद तीसरी कौन सी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कौन सी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और चौथी कौन सी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके लिए जगह छोड़ो फटाफट, ये इसके लिए जगह छोड़ो, इस सवाल के लिए छोड़ दिया, इसके लिए जगह छोड़ो, छोड़ दिया। अब आ जाओ यहां पे, सब लोग हेडिंग लगाएंगे लेविस ऑक्टेट थ्योरी, आज शुरू ही करना पड़ेगा मुझे, लेविस ऑक्टेट थ्योरी। इसके लिए एगो गाना गाना पड़ेगा, गाओगे सारे लोग, हाँ उसमें कहां पीछे रहने वाले, नहीं लेकिन मजाक नहीं, मैं गाना वैसे भी नहीं गाऊंगा, सुनना जरा गौर से, सुनना जरा गौर से तरीके से। कौन सा गाना, हम थे जिनके सहारे, समझ रहे हो मेरी बात को, ये सेल्फ मेड लाइन है, समझ रहे हो, बहुत दुख होगा इस लाइन में, लेकिन उस दुख को समझना और छोड़ देना वहीं पे, ठीक है। अपना भी दुख मतलब उसमें डाल देना थोड़ा सा, लेकिन गाना जरूर, क्योंकि बहुत काम आएगा। गाना गाओ, हम थे जिनके सहारे, अबे गाओ बे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। अब एक साथ, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। लेविस को पूरा भरोसा था, किस पे भरोसा था वो मैं बताऊंगा, कटेगा इनका भी बेटा एंड में, समझ रहे हो। अब ये भाई साहब एंड में इनके मुंह से एक ही आवाज, एक ही दर्द, एक ही राग निकली, पता है क्या,
हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। क्या बोला लेविस ने लास्ट में? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। अब तुमको इतना गाना दिया तो ऑर्गेनिक का भी एक गाना देते हैं, सुनो। फेलिंग्स सॉल्यूशन कहा जाता है ना, तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, धीरे धीरे डोज दूंगा। एक होता है फेलिंग में, एक होता है ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट .5s2, और इस बार नीट का सवाल है, पहले बता दे रहा हूं, इसलिए तुमको हल्के में लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक साल पहले जाके देख लेना, संकल्प भारत जेई के पहला वीडियो बनाया था, यही बात लिखी थी कि सवाल यहां से फंसेगा, और यही लाइन बोली थी। इस साल आप अपना उसमें देखना इंस्टाग्राम पे वीडियो, मैं सुभाष सर और वो बीएन सर तीनों ने मिलकर जबरदस्ती उन लोगों से बनवाया था। वो लोग बोल नहीं रहे थे, क्यों गाना गाने में शर्म आती है, और जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। हमको तो लगता है काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बात खत्म, नाचना पड़ जाए नाचो, समझ रहे हो? इधर आओ, सुनो सुनो, यही 22 वर्षा भी अप्लाइड होती है बेटा, ये बात है, समझ रहे हो? कि पढ़ने के लिए तुमको जो करना पड़ जाए करो, बस तुम्हारा लक्ष्य एक बार मिल गया, तुमको सम्मान मिल जाएगा तुम्हारा, और नहीं मिला ना जीवन भर अपमान मिलेगा, कोई नहीं सम्मान करेगा तुम्हारा, जहां जाओगे वहां गरियाए जाओगे तुम। ए नालायक आ गया, दुनिया में तुम्हारी औकात पैसा से देखी जाएगी, तुम्हारे कैलिबर से नहीं, चाहे लाख कैलिबर रहे तुम्हारे अंदर, क्या करोगे? तेल डालोगे उसका? इधर आओ, सुनो यहाँ पे, सुनो मेरी बात को। अरे एनकैशमेंट ना हो पाए तो क्या, किस बात का टैलेंट? आज की डेट में सब चीज तो पैसा की नजर से देखी जा रही है, तो सुनो, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है? ईवीटी सर हमको समझाए थे एक दिन, अंतिम बार वो यही बात समझा रहे थे, पता है, एक ही लाइन में उनकी इंप्रेस हो गया था मैं, पता है कौन सी? ताज में, नहीं नहीं डिफेंडर तो वो अपने लेंगे ना, ताज में ले गए चाय पिलाने के लिए, और बोले क्या सर एक बात मैं बताऊं, मम्मी की तबीयत खराब रहती है ना, अब मेदांता में ले जाना होता है तो अकाउंट में पैसा जरूरी होता है, बस इतना ही बात बोली थी। और उस दिन ना मेरे को ये बात समझ आ गई, बस मेरे को ये बात समझ आ गई, और मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी समझ लो, ठीक है? ट्रांसफर कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ लो कि मम्मी की अगर तबीयत खराब रहेगी, मेदांता के सामने ताज है गुड़गांव में, जाओगे देखोगे, ठीक है? वहीं बैठे हुए थे हम लोग, बोले सर उधर जाना है ना, जरूरत तो सबको पड़ती है, जब पड़ती है ना तो सर अकाउंट में बैलेंस होना बहुत जरूरी है उधर जाने के लिए, वरना तो अपनी सबसे प्यारी चीज को आप खोने के लिए तैयार रहना। अब सोचो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। मैंने कहा सर आगे पेपर करो सुनो यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को? इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। खैर मुद्दे की बात, मैं क्या कहता हूं, देखो फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है, तो फेलिंग में दो कंपोनेंट है, एक टार्ट्रेट है और एक क्या होता है, ब्लू विट्रियोल CuSO4। तो फेलिंग टार्ट्रेट, फेलिंग में टार्ट्रेट है, और बेनेडिक्ट में होता है सिट्रेट। एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, एक फेलिंग सॉल्यूशन है, और एक है टॉलेंस रिएजेंट। अब हुआ क्या, दो तरह के एल्डिहाइड होते हैं, सुनना, दो तरह के एल्डिहाइड होते हैं, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट और टॉलेंस, तीनों एक साथ मेडिकल कॉलेज गए। इन्होंने बोला भाई अपन लोग एकदम से मतलब एलडी को नहीं देखेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे तुम लेडी को देखते हो, एलडी को देखते हैं, उनकी भी एलडी है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे उन्होंने कहा भाई अपन लोग एलडी को नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो दोनों साथ में देखेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद कॉलेज में जाके मजा आने लगा, थोड़े टाइम पता चला एलडी भी दो तरह की है, एक एली है, एलिफेटिक होती है, और एक कौन सी होती है, एरोमेटिक। तो ये हुआ चलो एक काम करते हैं, फेलिंग्स ने कहा एलिफेटिक को, तो डील क्या हुई थी, जब देखेंगे तब साथ में देखेंगे। तो फेलिंग्स गया देखने, तो बेनेडिक्ट भी गया देखने, टॉलेंस भी गया देखने। देखने का मतलब मेरा रिएक्ट करने से है, ठीक है? ये तीनों रिएक्ट किए, इसमें गेम पता है कौन बजा गया, टॉलेंस। एरोमेटिक को अकेले ही सुलटा गया, ये फेलिंग्स और बेनेडिक्ट कुछ कर ही नहीं पाए, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब एक चीज समझना, टॉलेंस दोनों से रिएक्ट करता है, बेनेडिक्ट एलिफेटिक से करता है, एरोमेटिक से नहीं करता है। फेलिंग्स सॉरी फेलिंग्स, यस फेलिंग्स अगर हम बात करें, ये एलिफेटिक से करता है, एरोमेटिक से नहीं करता है। सुनना, पहली चीज याद रखने का तरीका इजी है, तो यहां पे सुनना, बेनेडिक्ट को सिट्रेट सुहाना लगता है, अबे गाओ बे, हमारे लिए नहीं है तुम्हारे लिए। बेनेडिक्ट को सिट्रेट सुहाना लगता है, फेलिंग्स को टार्ट्रेट दीवाना लगता है। फिर से बोलो, बेनेडिक्ट को सिट्रेट सुहाना लगता है,
फेलिंग्स को टार्ट्रेट दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलता है टॉलेंस, अब तो हर एरोमेटिक बेगाना लगता है, बेनेडिक्ट को सिट्रेट सुहाना लगता है, फेलिंग्स को टार्ट्रेट दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलता है टॉलेन, अब तो हर एरोमेटिक बेगाना लगता। बात समझ में आई? और याद रखने का, सर हमको सिट्रेट और कैसे याद रहेगा टार्ट्रेट, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। फटी बीसी, अरे बीसी फटी यार, अरे हाँ ना बोलो। बेनेडिक्ट में सिट्रेट है, फेलिंग्स में टार्ट्रेट है। ये सब चीजें ना, ये सब चीजें ले जाया करो। और इस बार ना सवाल आया हुआ था बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, फिर तुमसे कह रहा हूं, तुम हमसे लिखवा लो ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बाल्टी भर भर के सवाल फेंकेगा तुम्हारे सामने, एक सवाल तो पक्का है आएगा, और तैयार रहना। तो खैर इसको हटा देते हैं यार, लेकिन ये सब बातें, फटी बीसी बोलना तो जरूर भाई, लेकिन मतलब याद करके उसका बोलना, वरना पता चला ट्रिपल एमसी में बहुत ट्रोल हुआ हूं मैं अभी आजकल। मास्टर लोग पता है ग्रुप में पकड़ के ट्रोल कर दिए, सर वैसे वो सब ठीक है, ट्रिपल एल ठीक है, नीचवा क्या है ये बताइए। सर्वेश सर मैसेज करते हैं, सुधांशु सर ये इसका क्या मतलब है, थोड़ा इलाबोरेट करिए। मैंने बोला अरे सर, अब लेविस ऑक्टेट थ्योरी, सबसे पहली चीज भैया जी का मानना क्या है कि इस दुनिया में नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 8, इसीलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब इनको क्या पता है एंड में झाड़ियों में वही सबसे पहले मिलेंगे, XgF2, XgF4, XgO2F2। पता चला हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। कहना क्या था कि नोबल गैस के ऊपर पूरी छोरी दे डाली भाई ने, पूरा विश्वास, अंधा विश्वास, समझ रहे हो भाई, मेरा वाला अलग है, वही वाला सीन था, समझ रहे हो। इनको भी नोबल गैस पे बड़ा भरोसा था भाई साहब, बोले ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे, पता क्या चला सबसे पहले झाड़ी में वही मिल रहा है। एक ही मन से आवाज निकली भाई, पता है क्या, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। खत्म हो गया भाई का गर्दा माहौल, समझ रहा हो मेरी बात को। ऑक्टेट वर्ड का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इनको कहां दिखा था, नोबल गैसेस। भाई ने एकदम क्लियर बोला कि नोबल गैसेस इसलिए स्टेबल हैं क्योंकि उनके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जिनके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वही स्टेबल होंगे। पता क्या चला था, वही काट के जाएगा तुम्हारा जिसपे तुमको, समझ रहे हो, भरोसा। चलो बाय, एक बार और, चलो लेकिन सब करोगे तब, अकेले नहीं। क्लास लेना, मुझे मत लो, मुझे मत नहीं, सबको क्लास मिल लो यार, मुझे मत लो। देखो मैं तुम्हें एक बात था, डलवा दूंगा मैं, उसी डलवा दूंगा, संकल्प नहीं, लेकिन मुझे मत लेना यार प्लीज, सामने मेरा नहीं आना चाहिए। भट बच्चा सीखे, अबे हाँ, ब्रांडिंग हमारी नहीं करनी। सुनो क्लियर कट बात है, हम तुमको क्लियर कर दे रहे हैं, हमको ब्रांडिंग की तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज हम तुमको बता दें, तुम ना हाँ ये कर सकते हो, कुछ यूजफुल बन जाए, यूजफुल मतलब चैनल के लिए बन जाए या किसी चीज के लिए, तो सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं, तुम स्टार्ट करो, हम कहां स्टार्ट करें, इनिशिएट करो। वन टू थ्री, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। लेविस को सबसे ज्यादा किस बात पे भरोसा था कि वो काट के नहीं जाएगा, और काट के कौन गया, वही, वो कौन था, नोबल गैस। नोबल गैस पे भरोसा था भाई को कि ये इस नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये इनके ऑक्टेट में, इनके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके भी कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या होंगे, स्टेबल। पता क्या चला, वही नोबल गैस सबसे पहले झाड़ियों में मिले, क्या करते हुए, बॉन्ड बनाते हुए, समझ रहा हो मेरी बात। XgF2, XgO2F2, XgO
4 हो गया, कोई भी उठा के देख लो, XGF6 उठा के देख लो, अरे हाँ ना बोलो। मन से एक ही राग एक ही पीड़ा निकली, क्या निकली? हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे हम तो ठहरे बेचारे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।